आज हम बात करेंगे BSBDA अकाउंट। एग्जाम्स के अंदर जो इंटरव्यूअर है वो क्या पूछेगा कि बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेगा। तो उसी में एक क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि BSBDA अकाउंट के बारे में बताइए। क्या अगर किसी बैंक के पास सेविंग अकाउंट पहले से है तो वो BSBDA अकाउंट ओपन कर सकता है या नहीं, कितने इसमें ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं, मैक्सिमम, कॉस्ट ऑफ फ्री, इसके अलावा अदर्स कई क्वेश्चंस ये इसके बारे में पूछ सकता है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए BSBDA अकाउंट की। देखिए नाम क्या है, BSBDA अकाउंट। हर वर्ड एक स्पेसिफाई करता है पर्पज को। B का मतलब क्या होता है, बेसिक। S क्या डिनोट करता है, सेविंग। B क्या करता है, बैंक। D क्या करता है, डिपॉजिट। A क्या करता है, अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। BSBDA अकाउंट होता क्या है, BSBDA अकाउंट एक नो फ्रिल अकाउंट, या हम कह सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। नो फ्रिल अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट से मतलब क्या है, नो फ्रिल अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट से मतलब ये है कि अपन जैसे ही बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें वहाँ पे मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम क्या कर सकते हैं, नो फ्रिल अकाउंट या हमारा जीरो फ्रिल अकाउंट है। और ये ओपन कैसे होता है, या तो हमारा पैन कार्ड चाहिए इसके लिए, या हमारा चाहिए आधार कार्ड। ठीक है, इसके लिए ओपन करने के लिए अपना फॉर्म नंबर कितना होता है, फॉर्म 60। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए BSBDA अकाउंट के बारे में अभी तक हमने क्या जाना, फुल फॉर्म क्या है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसका मतलब है कि जो मिनिमम बैलेंस है वो जीरो हो सकता है, तो हमें मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में देखिए पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये इसको ओपन करने के लिए आवश्यक है। और जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म नंबर 60 है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपये हम डिपॉजिट करा सकते हैं, या मिनिमम ट्रांजैक्शंस कितने हो सकते हैं, इन बारे में हम जानेंगे। अब देखिए नंबर्स ऑफ डिपॉजिट्स, आप कितनी बार ही इसमें पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। नंबर ऑफ डिपॉजिट, आपको पूछे कि नंबर ऑफ डिपॉजिट, तो वो क्या होती है, नो लिमिट। जो नंबर्स ऑफ डिपॉजिट बताओ, आपने 1000 रुपये एक महीने में 10 बार करा दिए, तो उसमें नंबर्स ऑफ डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। फिर देखिए आप ये सेम बेसिक अकाउंट की तरह वर्क करेगा, जिसमें आपको ATM की सुविधाएं भी मिलेगी, आपको अदर सुविधाएं जो बैंक प्रोवाइड कराता है सेविंग बैंक अकाउंट, वो सभी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। तो हम ATM की बात करें या चेक के द्वारा ट्रांजैक्शन की बात करें, तो ये मैक्सिमम कितने ट्रांजैक्शन है एक मंथ में, 4। ठीक है, तो एक मंथ में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हैं, 4। उसके बाद में ये बैंक आपसे चार्जेस लेने लग जाएगा उस चार्जेस ट्रांजैक्शंस के। अब बात करें नंबर्स ऑफ डिपॉजिट, कैश फॉर्म में नंबर्स ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट कैश कह सकते हैं हम कि कितना हो सकता है, तो 1 लाख हो सकता है मैक्सिमम,
कितना 1 ईयर में, मतलब मैक्सिमम जो डिपॉजिट हो सकता है वो कितना हो सकता है 1 लाख। अगर बात करें कि मैक्सिमम जो अपन ट्रांजैक्शन करते हैं वन बल्क में, अगर हम बात करें डिपॉजिट ऑफ कैश है 1 साल के अंदर हम कितना कर सकते हैं जमा 1 लाख, लेकिन अधिकतम अकाउंट में कितने पैसे हो सकते हैं 50,000 तक ही लिमिट है इसकी, ठीक है। अधिकतम कितने हो सकते हैं 50,000। अब देखिए 1 लाख है, 50,000 रुपये है, अधिकतम अकाउंट लिमिट है ये। मैक्सिमम अगर आपके बैलेंस मैक्सिमम है ना आपके अकाउंट में 50,000 तक ही हो सकता है अधिकतम अकाउंट लिमिट। अब बात कर सकते हैं 10,000 रुपये मैक्सिमम निकाल सकते हैं एक बार में। ₹10,000 मैक्सिमम विड्रॉ, एटीएम या चेक, ठीक है। ये होगी बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं। तो सभी कॉमर्शियल बैंक या फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, जो फॉरेन बैंक है जो इंडिया में अपने ब्रांचें खोल सकते हैं, उन सभी में हम BSBD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछे कि BSBD अकाउंट क्या उसी बैंक में ओपन हो सकता है जिसमें सेविंग बैंक अकाउंट अपना हो पहले से। हाँ ओपन हो सकता है, लेकिन वो कब, जब सेविंग बैंक अकाउंट आपका है उसको चेंज करके वो BSBD अकाउंट कर देंगे और 30 दिन के अंदर जो आपका सेविंग अकाउंट है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको रिटर्न में आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा एक ही बैंक में अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या एक ही बैंक में BSBD अकाउंट और सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, तो नहीं हो सकता। एक बैंक में या तो BSBD अकाउंट होगा या आपका सेविंग बैंक अकाउंट होगा। हाँ आपका एक बैंक के अंदर BSBD अकाउंट हो सकता है और दूसरे अनोदर बैंक में जैसे IDBI में आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है और ICICI में आपने BSBD अकाउंट खोल रखा है, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा किसी विशेष वर्ग के लिए ये है, तो ये किसी भी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। कोई भी कस्टमर इसको जिसकी एज 18+ हो सकती है वो ओपन करा सकता है। अब एक और क्वेश्चन इसके लिए आपको इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि नरेगा योजना है उसमें पैसे हर 7 दिन में दिए जा सकते हैं, तो क्या स्पेसिफाइड टर्म के लिए नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं, मतलब अगर 4 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्री। तो देखिए इसके लिए बैंक स्वयं जिम्मेदार होगा कि आपको बैंक से या तो लिखित अनुमति लेनी होगी या आप उनको कंसल्ट करें, या हो सकता है मैक्सिमम वो 4 ही लिमिट दे BSBD अकाउंट के तहत। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है वो क्या करता है कि मैक्सिमम 5 हैसल फ्री ट्रांजैक्शन देता है ATM या चेक के तहत। क्या ये भी अगर वहाँ ओपन किया हुआ तो 5 देगा? तो नहीं, ये केवल 4 BSBD अकाउंट होने के बाद ये केवल 4 ही ट्रांजैक्शन फ्री देगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि BSBD अकाउंट है तो उसमें मिनिमम बैलेंस रखने की हमें आवश्यकता है। तो BSBD अकाउंट है तो वो 0 बैलेंस अकाउंट है, तो वहाँ पे हमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं।
तो BSBDA अकाउंट है, किसी भी व्यक्ति विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाया गया है, इसको कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है। और नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में हमने बता दिया, मैक्सिमम 10,000 विदड्रॉ कर सकते हैं हम, और आपके 1 साल के अंदर कितना डिपॉजिट कैश है वो 1 लाख तक का होना चाहिए। और जो मैक्सिमम लिमिट है कैश की वो क्या होगी, अधिकतम 50,000 रुपये लिमिट होगी बैंक के अंदर। उसके अलावा हम बात करें BSBDA स्मॉल अकाउंट, वो 12 महीने के लिए ओपन होंगे। BSBDA स्मॉल अकाउंट क्या है, 12 मंथ के लिए ओपन होंगे। अगर हम लायबल कस्टमर है प्लस हम अपने KYC वगैरह जमा कराते हैं तो हम एक्सटेंशन कर सकते हैं 12 मंथ का। क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं 12 मंथ का। उसके अलावा और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो लगभग आपको इंटरव्यू पूछेगा तो यही क्वेश्चंस पूछेगा, उसके अलावा नहीं। सबसे ज़्यादा तो आपको फॉर्म नंबर पूछेगा कि फॉर्म नंबर कौन सा है।